अब सूरत-ए-हाल बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। अब मरियम नवाज़ की एक ऑडियो लीक हुई है और उसमें बात करते हुए मरियम नवाज़ को सुना जा सकता है कि वो किस तरह से मीडिया मैनेजमेंट की बात कर रही हैं कि मैं सारा मीडिया मैनेज करती हूँ, मैं सब कुछ हैंडल करती हूँ, तो मुझे तंग ना किया जाए, मेरे हाथ ना बांधे जाएँ। अब ये ऑडियो लीक किसने की है? आपको पता है कि इससे पहले इमरान खान की भी ऑडियो लीक की गई थी। उसमें इमरान खान का ज़िक्र किया जा रहा था, मलिक रियाज़ और आसिफ ज़रदारी बात कर रहे थे और बार बार ये कहा जा रहा था कि किस तरह से एक वीडियो आने वाली है इमरान खान की, ताकि उसकी जो कैरेक्टर असैसिनेशन है, जो किरदार कुशी है, वो की जाएगी। वो तो रोक दी गई। उसके बाद एक ऑडियो आई, उसके बाद अब मरियम नवाज़ की ऑडियो सामने आई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऑडियो किसने लीक की है। नून लीग वाले अगर कहते हैं कि ये ऑडियो पीटीआई की जानिब से रिलीज़ की गई है और पीटीआई वाले ये समझते हैं कि ये नून लीग की जानिब से उनकी ऑडियो लीक की गई है, तो ये ऐसा नहीं है। जहाँ से ये ऑडियो लीक की गई है वहीं से ये दो ऑडियो सामने आई हैं। अब हुआ क्या है? हुआ असल में ये है, आपको ये समझना है कि इस वक्त ये ऑडियो लीक करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। इस वक्त ये ऐसी क्या बात हुई कि मरियम नवाज़ की ऑडियो को लीक करना पड़ा। असल में बात हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, टॉक्स हो रही हैं और पीछे इनके जो डील की बात हो रही है वो चल रही है। उसमें नून लीग की जानिब से अय्याज सादिक और एक दो और लोग जो बड़े सीनियर लोग हैं वो, और पीटीआई की जानिब से परवेज़ खटक, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर, ये इस लेवल के आदमी दोनों मिल के डील कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और ये बड़ी खुफिया मुज़ाकरात हो रहे हैं, बड़ी खुफिया बातचीत हो रही है ताकि कोई रास्ता निकाला जा सके। जो इस वक्त मुल्क के अंदर क्राइसिस है, जो सियासी टेम्परेचर है, उसको कम किया जाए और कोई रास्ता ऐसा निकाला जाए कि मुल्क इलेक्शन की तरफ चला जाए। और जो इमरान खान की डिमांड है, इमरान खान जो बात करते हैं कि असम्बलियाँ तोड़ी जाएँ और इलेक्शन करवाए जाएँ या इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाए, तो उस हवाले से बातचीत हो रही है। क्योंकि ये नून लीग वाले भी इस तरह की पहले डिमांड करते थे कि हमें इलेक्शन चाहिए, लेकिन अब ये हुकूमत में आ गए हैं तो अब इनकी हालत ही बदल गई है, अब इनका मूड ही बदल गया है। तो ये चाहते हैं कि हम 1-1.5 साल मज़ीद रहें, जितना हमारा टाइम है, जितना टेन्योर है उसको पूरा करें। लेकिन इमरान खान इस बात पर डटे हुए हैं कि मुझे इलेक्शन चाहिए, मुझे यहाँ पर हर हाल में इलेक्शन चाहिए, क्योंकि मैंने जो मोमेंटम बना दिया है मुझे यहाँ पर सीटें मिल सकती हैं। सीटें कितने मिलेंगी ये भी मैं आपको बताऊँगा कि कितनी सीटें मिलने के चांसेस हैं इस मर्तबा इमरान खान को अगर इलेक्शन होते हैं। लेकिन इस वक्त जो मरियम नवाज़ की ऑडियो लीक की गई है उसका मकसद क्या है? मरियम नवाज़ असल में जलसे कर रही हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर जाके वो जलसों में ये बात करती हैं कि हमें फ़ौरन इलेक्शन में जाना चाहिए, हमें ये टोकरा जो है इमरान खान का, ये उनके क्राइसिस का, उनकी जो मुआशी बदहाली है उसका टोकरा हमें नहीं उठाना चाहिए। इतनी महंगाई आई हुई है, इतने मसले हैं, इतने मसाइल हैं, पैसा है नहीं, ख़जाना बिल्कुल खाली है, तो हमें ये मसाइल सामना नहीं करना चाहिए इनका, हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद अब जैसे ही इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की धरना ख़त्म किया और डील उस वक्त हुई थी कि फ़ौरी तौर पर मुज़ाकरात किए जाएं और मुल्क के अंदर जो सियासी टेम्परेचर है उसको कम किया जाए, असम्बलियों को तोड़ने की तरफ जाया जाए और इलेक्शन की डेट को अनाउंस किया जाए। अब नून लीग चाहती है कि हम किसी तरह से ये बात नहीं मानेंगे कि इमरान खान बाहर निकले और हमने इमरान खान की बात मान के तो अब इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी है। इस तरह से तो हम और जलील हो जाएंगे। पहले हम इतने जलील हो रहे हैं, जो पेट्रोल की कीमतें हमने बढ़ाई हैं, IMF से डील हो रही है, हमसे मुल्क चल नहीं रहा, हम पहले इतने जलील हो रहे हैं, हमें गालियाँ पड़ी हैं। अब इमरान खान के कहने के ऊपर या वो जो धरना देते हैं, लॉन्ग मार्च करते हैं या कोई कॉल देते हैं, उसके कहने के ऊपर अगर हम इलेक्शन की डेट अनाउंस कर देते हैं तो हम तो मारे जाएंगे सियासी तौर पर, हमें तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हमें ये नहीं करना है। इसी वजह से बातचीत हो रही है कि कोई दरमियानी रास्ता निकाल के जो असम्बलियाँ तोड़ने की डेट है, इलेक्शन की डेट है, उसको अनाउंस किया जाए। अब मरियम नवाज़ उस टॉक्स को, मुज़ाकरात को, जो खुफिया बातचीत कर रही हैं,
हो रही है दोनों पार्टियों के दरमियान, उसको ख़राब करना चाहती है, उसको सैबोटाज करना चाहती हैं। और वो चाहती हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से टेन्योर पूरा करें, हम हुकूमत में रहें, हम सब कुछ मैनेज करें, लेकिन इमरान ख़ान को आउट करें और इमरान ख़ान के साथ हम किसी किस्म के मुज़ाकरात ना करें, इमरान ख़ान के साथ हम कोई टॉक्स ना करें, कोई बातचीत ना करें, हम अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी करते फिरें, दंदनाते फिरें, पूरे मुल्क के अंदर जो हमारे दिल में आ रहा है वो हम करें। इसी वजह से ऑडियो लीक करने के बाद शटअप कॉल दी गई है मरियम नवाज़ को कि अगर आपने टॉक्स को, जो बातचीत हो रही है, उसको ख़राब करने की कोशिश की तो बहुत कुछ सामने आ सकता है, लिहाजा आप चुप करें, आप इस मामले में ना पड़ें। जो सीनियर लीडरशिप है, जो सीनियर लोग हैं, वो मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो बातचीत कर रहे हैं और रास्ता निकाल रहे हैं कि नून लीग किस तरह से असम्बली तोड़ने की डेट देती है, असम्बली तोड़ती है और इलेक्शन की डेट अनाउंस करती है। अब नून लीग ये चाहती है कि हमें कुछ वक्त दिया जाए और इस तरह से ना लगे कि हमने इमरान ख़ान के कहने पर ये असम्बलियाँ तोड़ी हैं। इमरान ख़ान बाहर निकले, सड़कों पर आए, उन्होंने धरना दिया, उन्होंने लॉन्ग मार्च की और नून लीग या ये जो कोलिशन गवर्नमेंट है, जो एक मखलूत हुकूमत है, इत्तेहादी जमातों की हुकूमत है, ये सारी की सारी प्रेशर में आ गई और इन्होंने बाद में असम्बलियाँ तोड़ के इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी। ये तो इमरान ख़ान की जीत हो जाएगी, हम ये नहीं करेंगे। अगर हमने कीमतें बढ़ानी है पेट्रोल की और बजट देना है, IMF से डील करना है, हमने गालियां भी खानी है, तो हम अपनी मर्ज़ी से, हमें कुछ टाइम दें, को 1 महीना दें, 1.5 महीना दें, ताकि ये ना लगे कि इमरान ख़ान के कहने पर असम्बलियाँ तोड़ी गई हैं और इमरान ख़ान के कहने पर हम इलेक्शन डेट अनाउंस करें। हमें कुछ वक्त दिया जाए, उसके बाद बजट जब पेश हो जाए, बाद में हम किसी वक्त भी असम्बली को तोड़ने के बाद इलेक्शन में जा सकते हैं, इलेक्शन डेट को अनाउंस कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी हो रहा है कि इमरान ख़ान को किसी तरह से रोका जाए कि वो 2/3 मेजॉरिटी ना ले सके। 2/3 मेजॉरिटी तो दूर की बात लगती है, अब किसी तरह से 100 से ज़्यादा सीटें भी ना दी जाएँ इमरान ख़ान को, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अगर देनी है तो 110, 120 या 100 से भी कम दी जाएं और उसी तरह की हुकूमत बनाई जाए। अगर इमरान ख़ान को दी जाती है एक मखलूत लूली लंगड़ी और कोई भी उसके साथ 2-3 पार्टियां जोड़ के तो ये हुकूमत बनाई जाए, तो अब ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब इसमें अगर नून लीग थोड़ा सा भी अड़ती है या ये जो मखलूत हुकूमत है, जो इत्तेहादी जमातें हैं, वो थोड़ा सा भी इस बात के ऊपर खड़ी हो जाती हैं, डट जाती हैं कि हमने टेन्योर पूरा करना है, हमने नहीं जाना, हमने असम्बलियाँ नहीं तोड़नी, हमने इलेक्शन नहीं करवाने, तो हल्का सा एक इशारा जाएगा, हल्की सी आंख मारी जाएगी किसी भी पार्टी को। वो BAP जो पार्टी है बलूचिस्तान से, वो हो सकती है, MQM हो सकती है, काफ लीग हो सकती है, वो 2-3 पार्टियों को हल्का सा इशारा होगा, उनको हल्की सी आंख मारी जाएगी, ये बाहर हो जाएंगी, ये साथ छोड़ देंगी, इत्तेहाद से बाहर निकल आएंगी, तो ऑटोमेटिकली जो हुकूमत है वो गिर जाएगी। इतना सा करना है। इसी वजह से जो कमज़ोर सी हुकूमत है नून लीग की और बाकी मखलूत जमातों की, वो ये चाहते हैं कि हम भी असम्बलियाँ तोड़ने के लिए तैयार हैं, इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें ये कह दिया जाए, इस चीज़ की गारंटी दी जाए और थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए कि हम इमरान ख़ान के कहने पर नहीं, बल्कि हम मिल मिला के 2 तरफ़ा बातचीत करके रास्ता निकाल के अपनी मर्ज़ी से, शहबाज शरीफ अपनी मर्ज़ी से असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं और हम इलेक्शन में जा रहे हैं।